नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम, आज हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में किसने डलवाया और क्यों डलवाया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से कैसे बाहर निकले। इसी के सिलसिले में मैंने आपके सामने एक वीडियो बनाने की कोशिश की ताकि ये जानकारी हमें हासिल हो। आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें ताकि हमें पूरी जानकारी हासिल हो। सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का मकसद सिर्फ एक ही था कि उनके बूतों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नस्त नाबूद कर दिया था। उनके बूतों को ये नहीं मानते थे। और जब फिरौन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने को कहा तो ये भी हुक्म दिया लोगों को कि एक इमारत बनाई जाए, यानी कि चार दीवार बनाई जाए, चार दीवारी बनाई जाए। और उसमें लोगों को ये भी हुक्म दिया कि सब लोग अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने ताकत के हिसाब से लकड़ी लाकर जमा करें। सबों ने, उनके जितने भी नमरूद के चाहने वाले लोग थे, सबों ने लकड़ी लाकर जमा की और उसमें आग लगाई गई। और उस आग के शोले इतने ऊंचे तक हो गए कि बताया जाता है कि 3 कोस के फासले के दरमियान अगर कोई परिंदा उड़ता तो वो जलकर खाक हो जाता। सबों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कमर में, गर्दन में, हाथों में रस्सी बांधकर खींचना शुरू कर दिया कि ताकि उनको आग में ढकेल दिया जाए। तभी बारगाहे इलाही से एक आवाज आई कि ए जिब्राइल, आसमान के दरवाजे खोल दें ताकि सब फरिश्ते खलीलुल्लाह को ये देख ले कि अल्लाह ने अपने खलीलुल्लाह को दुश्मन के हवाले कर दिया, दुश्मन के हाथ में दे दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरवाजे खोल दिए। मलाइका ये हालत देखकर वो सजदे में गिर पड़े और अर्ज किया कि या इलाही, उस मैदान में तेरा एक ऐसा भी बंदा है जो तेरी हमेशा पूजा करता है, तू उसको काफिरों के हवाले तू कर रहा है। सारे काफिरों ने उनके गले में, उनके कमर में, उनके हाथों में रस्सी बांधकर खींचना शुरू कर दिया ताकि उनको आग में ढकेल दिया जाए। उसी की झुंड में एक उनके बाप आजर नाम था, वो भी उन्होंने फरमाया कि मुझे भी एक रस्सी दिया जाए ताकि मैं भी खींचूं। सारे लोग खींच रहे थे लेकिन वो जा नहीं रहे थे, वो आग में नहीं जा पा रहे थे। तो वहां के लोगों ने ये मशवरा किया कि 40 लोग मिलकर मर्द और औरत आपस में ज़िना किया। ये देखकर फरिश्ते वहां से शर्म से वहां से चले गए। तब लोगों ने क्या किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। फरिश्ते ये देखकर सजदे में गिर पड़े और फरमाया कि खलील को आग में डाल दिया गया। तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को लेकर वहां पर उनके पास फरमाया कि आप चाहें तो मैं अपने पर से आग पर मारूं और दरिया में डाल दूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए भेजा है, सो आप वो काम करें। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले कि आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहा कि मेरा मकसद, मेरी हाजत आपसे नहीं, मेरी हाजत उस रब से है, उस खालिक से है जिसका मोहताज सारा आलम है। सोचिए मेरे दोस्तों, ये कितनी बड़ी अल्फाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कही वहां पे। तभी हुक्म हुआ आग को कि आग तू ठंडी हो जा, और वो ठंडी हो गई। और उस आग के अंदर से, उस लकड़ी के अंदर से, उस जमीन के अंदर से पानी का चश्मा फूट पड़ा और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो रस्सी जकड़ी हुई थी वो जलकर खाक हो गई। इसीलिए अल्लाह ने ये करामत बख्शी कि जो दरख्त जलने के लिए, उनको जलाने के लिए रखी गई थी, वो उसकी जड़ें जमीन में धंस गई और तने, जो उसके तने थे वो तरोताज़ा हो गई। ऐसा लगता था कि वो सदियों से लगाया हुआ पेड़ है और उसमें फल फूल निकल पड़े।
जो नमरूद था वो मीनार पर चढ़कर, ऊंची जगह पर चढ़कर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो देख रहा था और फरमाया कि मेरी मेहनत बेकार हो गई। नमरूद के पास उसकी एक बेटी थी, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में महफूज देखकर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्लाह पर ईमान ले आई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कलमे को उसने कबूल किया, इकरार किया, उस कलमे को उसने पढ़ा। मेरे दोस्तों, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश ये पहली आजमाइश नहीं है, उनकी पैदाइश से पहले भी एक आजमाइश हो चुकी है। उनको दुनिया में जब आने का वक्त आया तभी उनको आने से पहले दुश्मन उनका तैयार हो गया था, यानी कि नमरूद तैयार हो गया था। उनकी पैदाइश गांव के बाहर एक मैदान में, गार में पैदाइश हुई। वो लगभग 7 साल उसी गार में रहे। जब वो पैदा हुए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके हाथों को उनके मुंह में डाल दिया और एक उंगली से शहद और दूसरी उंगली से दूध निकलती थी। यही पीकर वो हमेशा वो रहते थे और वो किसी के मोहताज नहीं रहे। अल्लाह ने उनको किसी का मोहताज नहीं रखा, बचपन से ही, पैदाइश से ही। मेरे दोस्तों, इस चीज से हमें क्या सीख मिला, आप सब इस वीडियो के आखिर में अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वाक़या को हमने सुना और जाना तो इससे हमें क्या हासिल हुआ।